अब ये भाजपा की रणनीति है। अब अगर ऐसी रणनीति से तुम जीत जाओ इलेक्शन और फिर तुम जश्न मनाओ तो तुमको इलेक्शन जीता ना। विपक्ष में रह के इस मौजूदा सरकार को हमने घुटने टिका दिए। ये ताकत है शिक्षा मंत्री जी की और ये डर है भाजपा का और आरएसएस का हमारे प्रति। अब मेरा भाजपा वालों से और उनके सहयोगियों से सिर्फ इतना ही मैसेज रहेगा, अगर दम है तो जनता के चुनाव में आके भिड़ो और अगर तुम्हारे साथ जनता होगी तो तमन्नू वोट मिलेंगे वरना हमन्नू मिलेंगे। अब आरो सरपंची को चुनाव, पार्षद को चुनाव और विधानसभा को चुनाव। अगर दम होए तो आमने सामने की लड़ाई लड़ो, एक कायरन की लड़ाई लड़ना बंद करो। नाज को हटाया, एक और मेंबर को हटाया पहाड़ी से। क्यों हटाए? 2 मेंबर पहाड़ी से हटाए, एक कामा से। 3 मेंबर्स की मेंबरशिप रद्द करने की नौबत क्यों आई, जिससे उनका जीत कहाँ है? उनका आरोप है कि कुछ लेन देन जो फंडिंग होता है उसमें घपला किया है। ऐसा कोई साबित नहीं हुआ, कोई जुर्म प्रमाणित नहीं हुआ। सिर्फ इस बिना पे कि इनको करना है, बिना किसी इंक्वायरी के किया गया। लेकिन आप मानते हैं क्या, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो इस 1-1.5 साल में क्या इनको सजा नहीं मिलती? कहीं कुछ नहीं होता, सिर्फ सस्पेंड कर देना कोई वो नहीं है, तो टर्मिनेट कर देना। मंत्री जी, इससे क्या साबित होता कि आगे फ्यूचर में सरकार बदलेगी, क्या फिर जनता को इस तरह का ही व्यवहार देखने को मिले? देखिए, बहुत ही गलत परंपरा है जो माननीय विधायक जी ने यहाँ पे शुरू की है। ये तो राजस्थान में इस तरह की परंपरा नहीं थी कि आप बिना किसी मैटर के प्रधान को हटाएं। अगर आपको हटाना है तो आप लीगल प्रोसीजर फॉलो कीजिए। 1/3 से 1/3 से आप उनका खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए, उनको उस तरीके से हटाएं। उनको नहीं लगा कि वो किसी भी तरह से कामयाब हो सकते हैं, तब उन्होंने ये तरीके के अपनाए कि इनको हटाया गया और बाद में टर्मिनेट किया गया। और लास्ट में तो 24 घंटा पहले इलेक्शन से, 24 घंटा भी नहीं कहूँगी, 12-13 घंटा पहले उन्होंने इनको हटाया है मेंबरशिप से, कि जिससे कि वोट नहीं दे सकते। वोट देने का अधिकार ये छीन नहीं सकते किसी से। अगर देखा जाए तो नैतिकता से तो वो लोग हार गए। यहाँ पर उन लोगों ने जिस तरीके का इलेक्शन के दौरान व्यवहार रहा, पुलिस को इस्तेमाल किया, उन्होंने हर मेंबर को धमकाने की कोशिश की, अपने सारे राजनीतिक हथकंडे अपनाए। हर मेंबर से आप पूछ सकते हैं कि इनको फ़ोन करके धमकाया गया, तेरा अगर कोई बिजनेस है तो उसको बंद करा देंगे, कोई अगर उसका परिवार का नौकरी में लगा हुआ है तो उसको वहाँ से ट्रांसफ़र करा देंगे, यहाँ से दूर। इस तरह की धमकियाँ दी गई। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने जिस तरीके से उनको नकार के हमारे पास आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो किसी भी दबाव में नहीं आए। और इलेक्शन से जस्ट 1 दिन पहले उन्होंने साजिद प्रधान को जो मेंबरशिप से हटाया और शहनाज को भी जो मेंबरशिप से हटाया, इन्होंने अपनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हदें सारी पार कर दी। क्योंकि किसी भी इलेक्टेड पर्सन को आप इस तरीके से नहीं हटा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करनी है तो 15 दिन का नोटिस दिया जाता है। जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ फॉलो नहीं, सिर्फ आप लोगों ने अपने जो जहाँ सरकार है, राजस्थान केंद्र में जो सरकार है, उसका मिसयूज़ किया है, मशीनरी का मिसयूज़ किया है। उसके बावजूद भी आप हार अपनी मान चुके थे, तो आखिर में ये हटाए गए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जनता इस इलेक्शन में तो ये बदमाशी कर सकते थे, लेकिन अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें जनता पहले से ही सजग रहेगी। कितनी वोटें तो ये लोग कैंसिल कराएंगे। सरपंची का भी चुनाव है, जिला परिषद का भी होगा, पंचायत समिति का भी होगा और लास्ट में फिर एमएलए का भी चुनाव होगा। उसमें कितने वोटों को ये कैंसिल कराएंगे, इसके जनता इन लोगों को जवाब देगी, बहुत करारा जवाब। सबसे पहले जब प्रधानों को हटाने की प्रक्रिया चली थी तो मेरे दोनों बच्चों साजिद और शहनाज कामा पहाड़ी से प्रधान थे, इनको सबसे पहले हटाया गया। अगर इस तरह की कोई बात होती तो मैं उस टाइम भी कोई नेगोशिएशन करती, लेकिन मैंने ना तो कभी करी है, ना मैं झुकूंगी और ना कभी झुकी। इस मौके पे कामा विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन सभी समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी आज इस मौके पे मौजूद हैं। और आपको बुलाने का जो मौजू है वो हाल ही में जो पंचायत समिति कामा और पहाड़ी में प्रधान का उपचुनाव हुआ है और वो किन परिस्थितियों में लड़ा गया है और
उसके क्या नैतिक नतीजे हैं, क्या वास्तविक नतीजे हैं, ये पूरे इलाके को आपके माध्यम से पता लगे। दिक्कत आती है पंचायत राज मंत्रालय से। माननीय मंत्री साहब मदन लाल दिलावर जी, उनके ऊपर क्या दबाव था ये मैं कह नहीं सकता, मगर उन्होंने जो जांच प्रक्रिया करी और जो मेरे को सदस्यता से हटाने का काम किया 24 घंटे के वक्त इलेक्शन से पहले, वो ये दर्शाता है कि उनको कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किस बात के लिए शिक्षा मंत्री बने हैं इतना अशिक्षित होके, इस बात पे मुझे अचंभा है। मगर ये बात जरूर है, उन्होंने आज जो बदतमीजी करी हमारे साथ और इस चुनाव को छीना हमसे, इसका परिणाम उनको इंशाल्लाह जरूर भरना पड़ेगा, ये खामियाजा देना पड़ेगा। अब चुनाव आएंगे, पब्लिक का चुनाव होगा, मेमोरी का चुनाव में तो फिर भी कोई गुंडागर्दी कर दी मैं समझ लूँ। जिला पार्षद चुनाव में क्या करो, जो सरपंचगण घूमे हैं बीजेपी के दलाल बन के, उनसे मैं सवाल पूछूंगा अपनी जनता को क्या मुंह दिखाओगे? क्या इस प्रकार की तुम सरकार चाहते हो कि कोई जनप्रतिनिधि चुन लियो जाए और जस्ट बिकॉज सरकार तुम्हारे राजस्थान में है तो बाकी कोई अहमियत ना रही? ना चल सकता, आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगा जरूर। और पहले मैंने इन लॉ मैलिस इन लॉ एक कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने उसके तहत पंचायत मंत्री पंचायती राज के खिलाफ मैंने केस दर्ज किया था। अब जो मुझे समझ आया ये व्यक्तिगत रूप से किया गया है, ये किसी एक मंत्रालय पे मैं ब्लेम नहीं डाल सकता, ये मंत्री महोदय ने खुद करा है, आरएसएस लॉबिंग हुई है। तो हम सबको ये समझना चाहिए, जिस आदमी के खिलाफ आपका मुख्यमंत्री से लेकर आपका पंचायत राज शिक्षा मंत्री से लेकर पूरी आरएसएस लॉबी जमीन तक एकजुट होकर लड़े और हम इकलौता खड़ा उनके खिलाफ, तो तुम्हारा लीडर कौन है, तुम्हारा सहयोगी कौन है? सही। और जो आदमी आपके बीच में घुमा, आपको गुमराह करा विधानसभा चुनाव में भी, क्या उनमें औकात है सरकार के खिलाफ आवाज उठाना की, या वो खुद सरकार के दलाल बने बैठे? इस चुनाव में हमने परिणाम देखा है, सरकार जब रहती है तो किस तरह की बदतमीजी कर सकती है, मगर सरकार को ये इल्म नहीं कि राजनीति बहुत लंबी है, सिर्फ 4-5 महीनों की नहीं होती, चुनाव फिर होंगे और न्यायालय से मैं न्याय लेके आऊंगा। अपनी सदस्यता जो मुझे रद्द करी गई है गैर कानूनी तौर पर, उसे वापस से मुझे रीइंस्टेट करना पड़ेगा, चाहे वो प्रधान पद का इलेक्शन निकल गया हो। मैं पंचायत समिति लाडमका का मेंबर हूँ और वो मेरा जन अधिकार है। वो मुझे समय से पहले हटाने की प्रक्रिया उन्होंने फॉलो नहीं करी, तो बिल्कुल इलीगल ऑर्डर है। आप ये देखिए 16 तारीख को, 16 अगस्त को मुझे माननीय मंत्री के दफ्तर से ऑर्डर आया कि आपको पेश होना है साहब, 18 तारीख को आपकी सदस्यता हटाई जाएगी। 17 तारीख को जन्माष्टमी, 18 तारीख को इतवार कोई दफ्तर खुलना है। अब और मेरे को ये भी तक नहीं उन्होंने अवगत कराया कि तुम्हारे जुर्म क्या है, तुम्हें किस मकसद से आना है, तुम्हें क्या अपनी बात रखनी है आगे। मैं गया हूँ उस मीटिंग में भी, हालांकि ये मीटिंग भी बिल्कुल इलीगल थी। 18 तारीख को सोमवार को मैं गया हूँ और मंत्री साहब से भी मैंने यही सवाल किया, मंत्री साहब आप मुझे हटा दो, अपन नू तो बताते कि मेरे खिलाफ जुर्म कहाँ है, सबूत कहाँ है तुम्हारे पे। उन्होंने इतनी बात कही सिर्फ कि आप 3 पंचायती राज मीटिंग में ना आया, या वजह से आपकी सदस्यता रद्द हुई। मैंने पूछी ठीक है जी, नियम के हिसाब से ये तो समझ में आता है, आप मुझे ये बताइए कौन सी मीटिंग में मैं नहीं आया, तारीख बताइए, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मैं उन मीटिंग में था। ऐसा हो नहीं सकता मैं किसी मीटिंग में ना आया हूँ। इस बात का उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उनसे और सवाल पूछे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर आप कानून पढ़ें तो सबसे अहम रूल है, आप इसको किसी आदमी से भी छीन नहीं सकते। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको ये वादा करता है कि हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको कोई आदमी चाहे प्रधानमंत्री हो छीन नहीं सकता। इन्होंने इन सब नियमों का उल्लंघन किया। अब ये खेद की बात है हम सब के लिए कि आपकी वोट की इनको क्यों कीमत नहीं है। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।